हेलो दोस्तों, इस चैनल पर आपको बिहार बोर्ड के जितने भी गेस्ट पेपर है सभी के मटेरियल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो आज हम फायर हिम्न का पूरा ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। अगर आप इतना ऑब्जेक्टिव कर लेते हैं तो आपके एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, द पोएम फायर हिम्न इज़ कम्पोज्ड बाय। फायर आग हिम्न वंदना कंपोज्ड यानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। ऑप्शन डी। के.की.एन. दारूवाला इज एन डैश पोएट। के.की.एन. दारूवाला इंडो एंग्लियन पोएट है। ANGLIAN। इसका मतलब होता है कि जो कवि होते हैं वो भारतीय होते हैं, लेकिन वो अपनी रचनाओं को अंग्रेजी भाषा में लिखते हैं। द डैश फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। फॉरगेट्स भूल जाना, डेड मृत, बिकॉज क्योंकि, समटाइम्स कभी कभी, लीव्स छोड़ना, डेड बॉडी मृत शरीर, हाफ बर्न्ड आधा जला। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपने मृत को भूल जाता है, क्योंकि कभी कभी वह डेड बॉडी को हाफ बर्न्ड छोड़ देता है, आधा जला छोड़ देता है। तो यहाँ पे हो जाएगा फायर। कभी ये बात बताते हैं कि फायर जो है अपने डेड को भूल जाता है। दोस्तों, इसका एक रीज़न ये है कि जब डेड बॉडी होती है, जब उसको जलाने के लिए ले जाया जाता है तो लोगों के पास काफ़ी पैसे नहीं होते हैं लकड़ी को जलाने के लिए। जब इनफ वुड नहीं होगा, अधिक लकड़ियाँ नहीं होगी, तो जो बॉडी रहती है वो अधजली रह जाती है। तो ऐसे में जो गरीब लोग रहते हैं वो लकड़ी प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं और बॉडी जो है अधजली रह जाती है। द पोएट सीज द रेड हार्ट। पोएट ने बर्निंग हार्ट पर क्या देखा था? तो इम्बर्स देखा था। इम्बर्स का मतलब होता है कि लकड़ी और कोयले के टुकड़े जो जल रहे नहीं होते हैं लेकिन लाल होते हैं, अभी भी उसमें जो है मतलब आग सुलग रही होती है। द डैश चाइल्ड वॉज कंसाइंड टू द फायर अंडर कंपल्शन। कंसाइंड यानी भेज देना, सुपुर्द करना, कंपल्शन मजबूरी में। यानी पूछा जा रहा है कि किस बच्चे को फायर को दे दिया गया मजबूरी में? तो फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड, कवि का जो पहला बेटा था उसे कवि ने आग में सुपुर्द कर दिया। के.की.एन. दारूवाला बिलोंग्स टू डैश रिलीजन। रिलीजन यानी धर्म। के.की.एन. दारूवाला का धर्म क्या है? तो जोरोएस्ट्रियन। तो जोरोएस्ट्रियन उनका धर्म है, यानी वो पारसी हैं। डैश बिलोंग्स टू जोरोएस्ट्रियन रिलीजन। तो यहाँ पे हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला पारसी धर्म से बिलोंग करते हैं, धर्म से वो पारसी हैं। कंसाइनिंग हिज न्यू बॉर्न सन्स टू फ्लेम टुक प्लेस डैश ईयर अगो। अपने पुत्र को उन्होंने आग की लपटों के हवाले कर दिया। ये घटना कितने साल पहले घटी है? तो 20 साल पहले। अब इस घटना को 20 साल हो गए हैं। के.की.एन. दारूवाला डैश सुयर। के.की.एन. दारूवाला कंसाइंड हिज न्यू बॉर्न डैश टू फ्लेम। के.की.एन. दारूवाला ने किसे आग की लपटों के हवाले कर दिया? तो अपने पहले बच्चे, पहले बेटे को। डैश स्वेयर्स टू सेव फायर फ्रॉम द सिन ऑफ फॉरगेटफुलनेस। फॉरगेटफुलनेस यानी भूल जाना। स्वेयर्स कसम खाते हैं, सिन पाप। कौन कसम खाते हैं कि मैं आग को भूलने के पाप से बचाऊंगा? तो कवि कसम खाते हैं। क्रॉसिंग ऑफ रिवर्स इज एन इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स रिटन बाय। ये इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम ऑफ वर्स है, किसके द्वारा लिखी गई है? तो के.की.एन. दारूवाला के द्वारा। हु कंपोज्ड हिम्न यानी फायर हिम्न पूछा जा रहा है, तो हो जाएगा के.की.एन. दारूवाला। के.एन. दारूवाला इज डैश पोएट। तो इंडो एंग्लियन पोएट है। फायर हिम्न इज अबाउट। फायर हिम्न किसके बारे में है? तो बर्निंग घाट के बारे में, जलते हुए घाट के बारे में। होम डिड दारूवाला सेंड टू फायर। दारूवाला ने आग के हवाले किसको कर दिया? तो अपने पहले बच्चे को, फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड। डैश रिपेंट्स एंड प्रेज टू डैश फॉर हिज सिन। रिपेंट्स यानी पछता रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं अपने पाप के लिए। कौन किससे कर रहे हैं? तो फायर से कर रहे हैं। अब ये जो पारसी लोग होते हैं वो आग को बहुत ही पवित्र मानते हैं और आग को भगवान के तौर पे पूजते हैं और अपने शवों को वो जलाते नहीं हैं। टावर ऑफ साइलेंस नामक एक जगह पर वो अपने शव को रख देते हैं, वहाँ पे जाके एक जगह होती है। लेकिन
पोएट के साथ ये स्थिति थी कि इनके घर से टावर ऑफ साइलेंस 1000 मील की दूरी पर था, तो पोएट वहाँ नहीं जा सकते थे, काफ़ी दूरी हो गई, तो उन्हें मजबूरी में फायर को, जिसको कि वो भगवान मानते थे, उसमें उन्हें सुपुर्द करना पड़ा। तो इन्हें लग रहा है कि मैंने अपने धर्म का उल्लंघन कर दिया, मैंने पाप कर दिया, तो अब ये माफ़ी मांग रहे हैं अपने गॉड से। डैश फॉरगेट्स इज डेड बिकॉज समटाइम्स इट लीव्स द डेड बॉडी हाफ बर्न्ड। यहाँ पे भी वही क्वेश्चन है, तो यहाँ पे हो जाएगा फायर। हु हिंटेड द पोएट टू सी दोज हाफ बर्न्ड पार्ट्स। किसने पोएट को हिंट किया इस तरह से दिखाकर कि वहाँ देखो ये हाफ पार्ट बॉडी यानी अर्धजली बॉडी जो कि जली नहीं है। तो कवि जो है अपने पिता के साथ बर्निंग घाट पर गए थे और उनके पिता ने ये बात पोएट को दिखाई थी। हु वॉज विद द पोएट केके एन दारूवाला। केके एन दारूवाला के साथ कौन थे, तो उनके पिताजी थे। द न्यू बॉर्न चाइल्ड वॉज सेंट टू फ्लेम। कितने साल पहले उस बच्चे को इन्होंने आग की लपटों के हवाले कर दिया, तो 20 साल पहले। टावर ऑफ साइलेंस किसके लिए होता है, तो पारसी के लिए होता है। नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वाज, यानी सबसे नज़दीकी जो टावर ऑफ साइलेंस था वो 1000 मील की दूरी पर था। स्पीकर इन फायर हार्म बिलोंग टू। फायर हिमनी के जो स्पीकर हैं, जो वक्ता हैं, वो किस धर्म से हैं, तो जोरोएस्ट्रियन धर्म से। वंडरिंग घोर्स लाइट डैश पासर बाय, यानी वहाँ पे जो है घाट का वर्णन हो रहा है कि वहाँ पे जो भूत है, वहाँ पे जो भूत रहते हैं, वहाँ पे लाइट्स जलती है। जब वहाँ से आसपास के लोग गुजरते हैं तो बहुत डर जाते हैं, उस घोस्ट लाइट को देखने के बाद बहुत डर जाते हैं। हु हैज़ वायलेटेड द ट्रेडिशन ऑफ रिलीजन बाय क्रीमेटिंग। तो किसने जो है वायलेटेड यानी तोड़ देना, उल्लंघन कर देना, ट्रेडिशन यानी परंपरा, रिलीजन धर्म, तो किसने अपने धर्म का उल्लंघन कर दिया दाह संस्कार करके, तो केके एन दारूवाला ने। तो दोस्तों इसका पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ। आप दूसरे चैप्टर्स का भी ऑब्जेक्टिव इस चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।